फिर दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम का तीसरा रूल ये है कि आज भी मेजोरिटी मिडिल क्लास लोग स्टॉक्स को रिस्की समझते हैं कि यहाँ पे स्टेबल रिटर्न्स नहीं मिलते, जबकि रियलिटी ये है कि वही मिडिल क्लास इंसान HUL या TCS जैसी कंपनी में जब जॉब कर रहा होता है तो उसे हर महीने मिलने वाली सैलरी स्टेबल लगती है, लेकिन उसी कंपनी के स्टॉक का डिविडेंड लोगों को रिस्की लगता है। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेशन के दौरान कंपनी ज्यादातर एम्प्लॉयज को निकाल के कॉस्ट कटिंग करती है, लेकिन अपने शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को कम नहीं करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 के टाइम पे ये चीज़ एकदम खुल्लम खुला की थी। एक तरफ उन्होंने एम्प्लॉयज़ को निकाला और दूसरी तरफ डिविडेंड्स 10% के रेट से बढ़ाया। तो सनी को सैलरी एक कंपनी से मिल रही थी और रॉकी को डिविडेंड्स 10-15 कंपनी से मिल रहे थे। तो आप लोग मुझे बताओ कौन ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर है? तो इसीलिए जॉब सिक्योरिटी रियल नहीं होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रियल होती है जो हमेशा आपके हाथ में होती है। जॉब सिक्योरिटी हमारे हाथ में होती ही नहीं है। फिर फाइनेंशियल फ्रीडम का फोर्थ रूल है कंपाउंडिंग। इसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है। इसका प्रूफ ये है कि लोग आज भी इन्वेस्टिंग के लिए डिले करते हैं कि वो उसे कल कर देंगे या फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि जिसको सच में ये कंपाउंडिंग के पावर के बारे में पता है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट पहली फुर्सत में करेगा और डेट को हमेशा अवॉइड करेगा। क्योंकि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स जल्दी से जल्दी करते हैं और लोन अगर उनको लेना भी होता है तो वो उसे पोस्टपोन करते हैं कि चलो इसे कल कर लेंगे या फिर कभी फ्यूचर में। लेकिन फाइनेंशियली पुअर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स को डिले करते और लोन जल्दी से ले लेते। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप घर बैठे बैठे अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। फिर दोस्तों फिफ्थ रूल है फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। दोस्तों इंडिया में अगर आप 50-60 साल की एज तक काम कर रहे हो तो उसे बहुत अच्छा बताया जाता है कि देखो आपके डैड कितने मेहनत करते हैं, जब मन नहीं भी करता है तो भी वो जॉब पे जाते हैं, उनको फीवर होता है तो भी वो जॉब पे जाते हैं, जब बहुत तेज बारिश होती है तो भी वो जॉब पे जाते हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें काम तो करना पड़ेगा। बहुत सारी फैमिली की ये वैल्यूज होती है जिसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम बचपन से देखते हैं हम उसी को कॉपी करते हैं। अब दोस्तों पैसों से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप इससे खरीद सकते हो वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इतना क्लियरली दिखती नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि आपके आसपास कौन लोग फाइनेंशियली फ्री है, जैसे अगर हम किसी की न्यू कार को देखते हैं तो उसे कॉपी करना बहुत ईजी है, पर दूसरी तरफ अगर आप किसी फाइनेंशियली फ्री इंसान को देखते हो तो उसके सर पे कोई टैग नहीं लगा होगा आपको ये बताने के लिए कि वो फाइनेंशियली फ्री है। तो आप लोग मुझे बताओ ऐसे में मेजोरिटी लोग किसे कॉपी करेंगे? तो इसीलिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही अनपॉपुलर कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ दुनिया के 1% लोग ही अचीव कर पाते हैं। क्योंकि आज भी अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो एंटरटेनमेंट के, प्रैंक के, फूड ब्लॉगर्स के, ट्रैवल ब्लॉगर्स के वीडियोस पे मिलियन में व्यूज आते, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की वीडियोस पे इतने व्यूज नहीं आते क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं है। तो रॉकी क्राउड से हटके इंडिपेंडेंटली अपने लिए सोचता था और सनी क्राउड की तरह। तो जब आप मेजोरिटी लोगों के जैसा सोचोगे तो आप भी वहीं जाओगे जहां वो जा रहे हैं। अब दोस्तों इसके लिए हम स्कूल और एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सभी फाइनेंशियली फ्री हो गए तो काम कौन करेगा? तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट सभी लोगों को बाय डिफॉल्ट एक अच्छे एम्प्लॉय और हमेशा रैट रेस में फंसे रहने के लिए ट्रेन करते, क्योंकि मार्केट में हमेशा ज्यादा रिक्वायरमेंट इन्हीं लोगों की होगी। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टर्स बहुत कम होते और एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होते। मतलब इन्वेस्टर और बिजनेसमैन दुनिया में सिर्फ 1% होते और बाकी के 99% एम्प्लॉयज होते। तो चॉइस आपकी है कि आपको कौन सी साइड में रहना है। अगर आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और उस 1% के लोगों में आना है तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि इन 5 कॉन्सेप्ट्स के अलावा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। जैसे एक हो गया टैक्स। रिच लोग टैक्स को समझते हैं और इसीलिए काफी ज्यादा अर्न करने के बाद भी वो बहुत लो टैक्स पे करते हैं। जैसे इलॉन मस्क ने, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, उन्होंने 2018 में $1 का भी टैक्स पे नहीं किया। लेकिन मिडिल क्लास लोगों की काफी कम सैलरी होने के बाद भी वो काफी ज्यादा टैक्स पे करते। या फिर बहुत सारे लोग टैक्स से बचने के चक्कर में बहुत सारे फेल्ड इन्वेस्टमेंट कर लेते, और इसको भी हम आने वाले वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। टैक्स के अलावा बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में किस तरह एंटर करना है वो नहीं समझ पाते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है, इंश्योरेंस या गारंटीड इनकम पॉलिसीज को किस तरह रीड करना है वो भी नहीं समझ पाते। तो आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजों के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की भी डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि कैसे आप मिनी रिटायरमेंट से लेके फायर और फिर अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम यानी फायर्ड तक, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली विथ डिविडेंड्स तक पहुंच सकते हो। इन सारी टॉपिक्स को हम आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे करके कवर करेंगे, क्योंकि इस चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि मैं आप लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हेल्प करूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी फाइनेंशियली एजुकेट हो जाए और आप एक दूसरे को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में सपोर्ट करो। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताओ कि और कौन सी टॉपिक है जो मुझे इस फाइनेंशियल फ्रीडम की सीरीज में कवर करनी चाहिए।
वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।